हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने परिवार में फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग लाभ और हानि के छठा दिन है, छठा वीडियो आप लोगों के पास जाएगा। तो हम कल ही HW दिए थे कि घर से बना के ले आना है। तो हम जो बना लिया है सही ठीक है। आंसर अपना मिलाइएगा कि आया है कि नहीं, और जो नहीं बनाया है उस समझिएगा कि कैसे बनेगा, ठीक है। तो देखिए क्या कर रहा है कि 450 के लिए एक किताब बेचकर मैं 20% खो देता हूँ। फिर राशि के लिए मुझे 20% हासिल करने के लिए बेचना चाहिए, यानी 20% अगर लॉस करके बेचता है तो 450 रुपये में बेचता है, तो 20% वो हासिल करके बेचेगा तो कितना में बेचेगा, ठीक है। तो देखिए यानी लॉस कितना हो रहा है, तो 20% जब लॉस हो रहा है तो बेच कितना में रहा है, तो 450 रुपये में बेच रहा है, ठीक। और 20% हासिल यानी 20% प्रॉफिट करेगा तो कितना में बेचेगा, बस हमें यही बनाना है, ठीक है। तो देखिए किसका मान दिया है, तो SP का मान दिया है कितना, तो 450 रुपया, 450 रुपया, ठीक। 450 रुपया ये अपने आप में कितना है, तो 100% है, अपने आप में 100% है। तो 100% है, तो 100% में अगर 20% लॉस हुआ है, तो 20% लॉस हुआ है तो हम उसको क्या करेंगे, तो 100 में से हम क्या करेंगे, उसको घटाएंगे। तो 20% अगर हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 80%, ठीक। गुना उसके बाद क्राइमूल अपने आप में होता है 100%, क्राइमूल अपने आप में 100%, और 20% यहाँ प्रॉफिट हुआ है। तो 20% प्रॉफिट हुआ है तो 100 में हम क्या करेंगे, 20% जोड़ेंगे, 100 में 20% जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 120%, 120%, ठीक। अगर इसको हम 40 से घटाएंगे तो 2 बार में, और इसको हम 40 से घटाएंगे तो 3 बार में, ठीक। उसके बाद अगर हम 2 से इसको घटाएंगे तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, यानी 225 बार में कटेगा। और 225 में अगर हम 3 से गुना करेंगे, 225 में अगर हम 3 से करेंगे तो 15, 3 दूनी 6, 1 7 और 3 दूनी 6, यानी 675 होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 675 होगा। आप लोगों को समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई है तो फिर से समझिए, ठीक। फिर से समझिए क्या कह रहा है, 20% लॉस हो रहा है तो ये बेच रहा है कितना में, 450 रुपये में। 20% लॉस हो रहा है तो बेच रहा है 450 रुपये में। फिर क्या बोला है कि 20% अगर हमें प्रॉफिट होगा, 20% हमें अगर प्रॉफिट होगा तो हम इसको कितना में बेचेंगे, ठीक है। तो देखिए किसका मान दिया है, तो विक्रय मूल्य का मान दिया है कितना, तो 450 रुपया, 450 रुपया। ये अपने आप में कितना है, तो 100% है, अपने आप में कितना है, तो 100% है। और 20% लॉस हो रहा है तो कितना हो जाएगा, 100 में से अगर हम 20 घटाएंगे तो 80 हो जाएगा। इंटू क्राइमल कितना होता है, तो अपने आप में 100% होता है, और 20% प्रॉफिट हो रहा है तो हम 100 में 20 क्या करेंगे, तो जोड़ेंगे। तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120% हो जाएगा। अगर 80 को हम 40 से घटाएंगे तो 2 बार में, अगर 120 को 40 से घटाएंगे तो 3 बार में, ठीक। फिर अगर हम 450 को अगर हम 2 से घटाएंगे तो 225 बार में, ठीक। और 225 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो 675 हो जाएगा, 675 होगा, जो इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो आप लोगों को अब समझ में आ गई होगी। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ठीक। तो चलिए, जो हम कल HW दिए थे वो हम आप लोगों को बतला दिए, और अब हम दूसरा का क्वेश्चन आप लोगों के सामने ले आ रहे हैं, और इसको तले नोट कीजिए। तो देखिए हम दूसरा का क्वेश्चन बोर्ड पे लेके आ गए, और दूसरा का क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले आप लोग पढ़िए, उसको बनाइए, और नहीं बन रहा है तो फिर हम बनाएंगे, ठीक है। तो हम एक पेपर के सुना दे रहे हैं क्या कर रहा है। जब कोई वस्तु 355 रुपये में बेची जाती है तो 29% की हानि होती है, तो 21% का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। यानी कह रहा है कि 355 रुपये में अगर हम कोई चीज़ बेचते हैं
तो 29% की हानि होती है। ठीक है, तो इस 21% का लाभ कमाने के लिए हमें कितना में बेचना चाहिए। ठीक है, तो पहले आप लोग कोशिश कीजिए, अगर बन रहा है तो बहुत ही अच्छा बात है। ठीक, नहीं बन रहा है तो फिर हम बना के समझा रहे हैं। ठीक है, तो पहले 2 मिनट टाइम लीजिए और इसको बनाइए। ठीक है, बन जा रहा है तो बहुत मेरे लिए गर्व की बात होगी कि आप लोगों को समझ में आ जा रही है। ठीक है, तो आप लोग 2 मिनट के टाइम लीजिए और बनाइए। देखिए, मेरे ऑफलाइन में बहुत सारा बच्चा जवाब इसका देते हैं कि कितना इसका आंसर होगा। ऑनलाइन में भी हम उम्मीद करते हैं कि बहुत सा बच्चा इसको बना लिया होगा। ठीक है, जो बच्चा से नहीं बन रहा है तो उसको अभी मेहनत करने की और अभी ज़रूरत है। ठीक है, हम जो आज बना रहे हैं उसको शाम को रिवीजन कीजिए, तब आपको मैथ में आप तेज हो सकते हैं। ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पे बोर्ड पे बनाए और आप कॉपी पे छापिए, उसके बाद कॉपी ले जाइए घर पे धा दीजिए, उससे आप उतना तेज नहीं हो पाएंगे, समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, जो आज क्लास में जो हम समझा रहे हैं उसको कल रिवीजन करके आइए, तो देखिए कितना आप लोगों से बन रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, जब कोई वस्तु 355 रुपए में बेची जाती है तो 29% की हानि होती है, तो 21% का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। ठीक है, यानी कह रहा है तो लॉस कितना हो रहा है, तो 29% हो रहा है, लॉस 29% हो रहा है। कितना में बेच रहे हैं, तो 355 रुपये में, 355 रुपये में हम बेच रहे हैं, तो 29% का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या क्वेश्चन में बोला है कि 21% का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। ठीक, तो प्रॉफिट कितना कमाने के लिए बोल रहा है, तो 21%, और इसे कितना में हम बेचेंगे कि 21% हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए किसका मान दिया है, तो विक्रय मूल्य का मान दिया है, कितना दिया है, तो 355 दिया है, 355। ठीक है, ये अपने आप में कितना है, तो 100% है, अपने आप में 100% है। और लॉस कितना हुआ है, 29%, लॉस कितना हुआ है, तो 29%। अगर हम 100 में से 29 को घटाएंगे तो कितना होगा, तो 71 होगा, 71%। कितना होगा, तो 71%। इंटू क्या बोला है कि 21% हमें प्रॉफिट कमाना है, तो 21% 100 में क्या करेंगे, तो जोड़ देंगे। 21 में 100 में 21% को जोड़ देंगे। ठीक, अगर हम इसको अगर देखें तो प्रॉफिट से परसेंट खत्म हो गया। अगर हम 71 से 355 को अगर हम घटाएं तो 5 बार में कट जाएगा। कितने बार में, 5 बार में। अगर हम 121 में 5 से गुना करेंगे, 121 में अगर हम 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 5 दूनी 10, 605 होगा। कितना होगा, 605। जिसका आया है उसका राइट आंसर होगा, और जिसका नहीं आया है वो अभी मेहनत कीजिए। ठीक है, इतना मेहनत में अभी होने वाला नहीं है, मेहनत जम के कीजिए। ठीक है, जितना मेहनत आप कीजिएगा उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो आप लोग अगर समझ में आ गए हो तो अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो दूसरा का आज का क्वेश्चन है, दूसरा का समझ में आ गई हो तो ठीक है, और हम तीसरा का क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आने वाले हैं। देखिए, आप लोगों के सामने हम तीसरा का क्वेश्चन लेके आ गए हैं। तीसरा का क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको सबसे पहले आप लोग पढ़िए, फिर बनाइए, और नहीं बन रहा है तो फिर हम बनाएंगे। ठीक है, एक बार हम पढ़ के आप लोगों को बतला दे रहे हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ठीक है, क्या पूछेगा। ठीक है, तो देखिए, यदि एक वस्तु 402 रुपये में बेची जाती है तो 33% की हानि होते हैं। यानी मान लीजिए कि कोई वस्तु 402 रुपये में 402 रुपये में बेची जाती है तो 33% की हानि होती है, 33% की हानि होती है। फिर क्या कह रहा है कि 37% का लाभ अर्जित करने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। यानी 402 रुपये में हम बेच रहे हैं, तो
तो 33% के लॉस हो रहा है, 33% के लॉस हो रहा है। और फिर इसे किस कीमत पर बेचें कि 37% हमें प्रॉफिट हो गए, 37% हमें प्रॉफिट हो गए। ठीक है, तो आप लोग एक बार इसको बनाने की ट्राई कीजिए, बन जा रहा है तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी। और नहीं बन रहा है भाई मेरे, तो आप प्लीज़ मेहनत और कीजिए, मेहनत कीजिए, अपने आप बनने लगेगा। इसका नहीं बन रहा है तो आप समझिए कि हम मेहनत नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मेहनत जम के कीजिए, जितना मेहनत कीजिएगा उतना ही आप मैंने आपके लिए लाभदायक रहेगा। ठीक है, तो इसको एक बार बनाने की ट्राई कीजिए, बन जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, बनाइए। तो आप लोग टाइम दिए थे, उतना देरी में बन गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। मेरे ऑफलाइन में बहुत सारा बना लिया, इसका आंसर भी दे दिया है सब। ठीक, तो हम ऑनलाइन में भी अगर बन गया तो बहुत मेरे लिए गर्व की बात है। नहीं बना है तो प्लीज़ आप यहाँ पे समझिए, इसका मतलब नहीं बन रहा है तो आप समझिए कि हम यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैंने ऐसा समझिए कि यहाँ पे खाली नज़र है और मन मेरा कहूँ और है। ठीक, तो वहाँ मन मैंने वहाँ से ले आके यहाँ बोर्ड पे लगाइए, तब समझ में आएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि एक वस्तु 402 रुपये में बेची जाती है तो 33% की हानि होती है, तो 37% का लाभ अर्जित करने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। यानी लॉस कितना हो रहा है, तो 33% कितने में बेच रहे हैं, तो 402 रुपये में अगर हम बेच रहे हैं तो 33% की लॉस हो रही है। ठीक, फिर क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर हम 37% प्रॉफिट कमाना चाहेंगे तो इससे कितना में मैंने हम बेचेंगे कि 37% हम प्रॉफिट कमा सकेंगे। ठीक है, तो 37% अगर प्रॉफिट हमें कमाना है तो इसे मैंने किस मूल्य में हम बेचें। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा तो आपसे अपने आप बनने लगेगा। बस यहाँ पे मन और नज़र दोनों यहाँ पे लगाइए, अपने आप बनने लगेगा। देखिए, यानी किसका मूल्य दिया है, तो एसपी का मूल्य दिया है, कहते ना 402 रुपया। ठीक, ये अपने आप में कितना रहता है भाई मेरे, तो 100% रहता है, ये अपने आप में 100% रहता है। और यहाँ पे देखिए लॉस हुआ है कितना, तो 33% हुआ है। लॉस कितना हुआ है, तो 33% हुआ है। अगर हम 100 में से 33 को घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 67% आएगा। कितना आएगा, 67% आएगा। ठीक है, मेरी बात को समझ रहे हैं ना, 67% आएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 67% इंटू क्या बोला है कि हम इससे किस कीमत पर बेचें कि 37% हमें प्रॉफिट हो गए। तो 100 में अगर हम 37 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 137%। ठीक है, अगर हम यहाँ पे परसेंट से हम परसेंट कटा देंगे तो ये ऊपर क्या बचा, 402, और नीचे क्या बचा, 67। ठीक, और इंटू 137। ठीक, अगर हम इसको देखें, अगर हम कटाएं तो देखिए, अगर इसको हम कटाएं तो ये 6 बार में कट जाएगा। कटाएं तो हम इसको 6 बार में कट जाएगा। कैसे, तो 7 6 42 होता है, फिर हासिल क्या होगा, 4। फिर अगर 6 के टेबल हम 6 में पढ़ेंगे तो 36 होगा, और इसमें हासिल क्या था, तो 4 था, तो 36 से 4 40, यानी 402 हो गया। ठीक, तो 67 से अगर हम कटाएंगे 402 तो 6 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब ऊपर में क्या बचा, तो यहाँ पर 6 बचा और गुना 137 बचा, 137 बचा। अब हम अगर गुना करेंगे तो 7 6 42, 42 की क्या होगा, 2, हासिल 4 हुआ, हासिल 4 हुआ। ठीक, अगर हम 6 में अगर फिर 3 से गुना करें तो 36 18 और 4 22, 22 की 2, और यहाँ पे हासिल कितना होगा, तो 2। फिर अगर हम 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 और 2 हासिल है, तो कितना हो जाएगा, 8। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 822। इसका राइट आंसर 822 हो जाएगा। आप लोगों को समझ में, जो जिस स्टूडेंट से नहीं बना था, अगर यहाँ पे ध्यान से
सुने होंगे तो उस स्टूडेंट को यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि कैसे बन रहा है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कीजिए। हम आज का चौथा क्वेश्चन हम आप लोगों को लेके हम आ रहे हैं, तो इसको जल्दी से जल्दी नोट कीजिए। देखिए आप लोगों के सामने हम चौथा क्वेश्चन लेके आ गए हैं, और चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको एक बार हम पढ़ के आप लोगों को समझा दे रहे हैं। उसके बाद आप लोग बनाने के इसको ट्राई कीजिए। अगर बन जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए क्या कर रहा है, एक वस्तु 10% की हानि पर 810 रुपए में बेची जाती है। यदि हानि 20% है तो विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। यानी कह रहा है कि 810 रुपए में अगर हम बेच रहे हैं तो 10% की हानि हो रही है। 810 रुपए में अगर हम बेच रहे हैं इसको तो 10% की हानि हो रही है। अगर 20% हानि होगी तो हम इसे किस मूल्य पर हम बेचेंगे। ठीक है, वही आपको निकालना है। तो देखिए हम यानी लॉस कितना हो रहा है 10%। तो लॉस कितना 10% कि अगर हम बेच रहे हैं 810 रुपए में तो लॉस कितना हो रहा है 10%। अगर हानि 20% हो रही है यानी 20% हो रही है तो इसको हम किस मूल्य में बेचेंगे, बस यही निकालना है। आप लोग ट्राई कीजिए। अगर बन जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बन रही है तो फिर हम बतलाएंगे आपको। इसको आप लोग 2 मिनट ट्राई कीजिए। बन जा रहा है तो बहुत मेरे लिए गर्व की बात है। देखिए आप लोगों को हम 2 मिनट टाइम दिए थे। अगर इस 2 मिनट में बन गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना तो फिर प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि आप लोग भाई मेरे ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, मन नहीं यहाँ पे लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मन लगाइए, ध्यान से सुनिए तभी कोई चीज़ समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए कि हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बन जा रहा है, आप लोगों से नहीं बना कोई बात नहीं, हम बना के समझा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या बोला है, यानी 810 रुपये में बेच रहे हैं तो 10% के यहाँ पे क्या हो रहा है तो लॉस हो रहा है, यानी हानि हो रहा है। अगर हानि अगर बढ़ जाए 20% अगर हानि हो जाए, हानि बढ़ जाए 20% अगर हानि होने लगी तो हम इस वस्तु को कितने में बेचेंगे। मेरी बात को समझ रहे हैं ना? अगर देखिए यहाँ अब हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर 810 रुपये में अगर हम इस वस्तु को बेच रहे हैं तो हानि क्या है 10% है, हानि 10% है। तो देखिए विक्रय मूल्य अपने आप में कितना है यहाँ पे तो 100% है। अगर 100% है और 10% हानि हो रही है, 10% हानि हो रही है तो 100 में जुटेगा या घटेगा, जुटेगा या घटेगा तो 100 में घटेगा। अगर प्रॉफिट बोलेगा तो 100 में जुटेगा, अगर हानि बोलेगा तो 100 में घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 100 में घटेगा तो कितना हो जाएगा, 100 में अगर 10 घटेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 90%। ठीक, फिर क्या बोल रहा है कि अगर 20% हानि हो जाए, 10% से बढ़ के 20% अगर हानि हो जाए तो इस वस्तु को हम कितने में बेच पाएंगे, इस वस्तु को हम कितने में बेचेंगे। ठीक, तो 20% अगर हानि हो जाए तो यहाँ 100 में अगर हम 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 80%। कितना 80%। ठीक, अगर हम यहाँ पे देखें तो परसेंट से परसेंट खत्म, परसेंट से परसेंट खत्म। अगर हम यहाँ पे अगर हम इसको घटाएं, अगर हम इसको घटाएं तो देखिए यहाँ पे क्या होगा तो 9 से 9 बार में कट जाएगा, 9 से 9 बार में कटेगा। अब 80 में अगर हम 9 से गुना करेंगे, 80 में अगर हम 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 720 रुपया हो जाएगा, 720 रुपया हो जाएगा। यही इसका राइट आंसर है। फिर से एक बार समझिए क्या कह रहा है। अगर 810 रुपये में इस वस्तु को हम बेच रहे हैं तो 10% लॉस हो रहा है। ठीक है, अगर वही लॉस अगर बढ़ जाए 20% अगर हो जाए तो इस वस्तु को हम कितने में बेचेंगे। ठीक है, तो देखिए किसका मूल्य दिया है तो यहाँ पे विक्रय मूल्य का मूल्य दिया है, और विक्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है तो 100% होता है। तो 100% में अगर हम 10 घटाएंगे तो 90 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे 20% हो रहा है तो 100 में अगर हम 20 घटाएंगे तो 80% हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे परसेंट से परसेंट खत्म, 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, और 9 से यहाँ पे हम घटाएंगे
घटाएंगे तो 9 बार में कट जाएगा, और 9 से 80 में अगर हम गुना करेंगे तो 720 रुपये में बेचेंगे। अगर 10% लॉस हो रहा तो 810 रुपये में हम बेच रहे थे, और वही हानि बढ़ गया यानी 20% हो गया तो हम अब कितने में बेच रहे हैं, 720 रुपये में बेच रहे हैं। ठीक है, अब मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यही आज लास्ट करते हैं, कल से टॉपिक कुछ और ही है यानी चेंज हो गया है। तो मेरे अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और एक प्यारा सा अपना कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो आज यही हम ख़त्म कर रहे हैं। और हाँ, अगर भाई मेरी बात अगर ध्यान से नहीं सुन रहे तो प्लीज़ मेरी बात को यहाँ पर ध्यान से सुनिए और समझिए हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, और वही चीज़ घर पे जाके 1 बार 2 बार 3 बार बनाइए। एक बार में मान लीजिए कि नहीं बन रहा है, फिर दूसरा भी ट्राई करेंगे, दूसरा पर भी नहीं बन रहा है तो फिर हम तीसरा भी ट्राई करेंगे। क्यों नहीं बनेगा? अगर हम ट्राई करेंगे तो एक बार ना एक बार बन ही जाएगा। ठीक है, तो आप ट्राई कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत करेंगे तो आपको बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। ठीक है, अगर मेहनत ही नहीं करेंगे तो फिर क्या है? मेहनत ज़िंदगी में अगर मेहनत करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे, और मेहनत ही नहीं करेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपके मम्मी पापा बहुत आपको आस लगा के पढ़ा रहे हैं कि मेरे बेटा एक दिन बहुत मैंने 12 आदमी बनेगा, और आप है मेहनत ही नहीं करेंगे तो आपके मम्मी पापा के सपना चूर चूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज यहीं लास्ट।